अब तक के चैप्टर्स में हमने एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा जो कि प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स में। तो अब एज वी कैन सी कि इस चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो इस चैप्टर के टाइटल से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के बारे में, यानी कि एलिमेंट्स को डिफरेंट ग्रुप्स में बांटने के बारे में बात होने वाली है। हाँ, क्लासिफाई कर देना मतलब सिंपली डिफरेंट ग्रुप्स में बांट देना होता है। और साथ ही साथ हम इन एलिमेंट्स को इनके प्रॉपर्टीज के पीरियोडिसिटी के बेसिस पे भी क्लासिफाई करेंगे इस चैप्टर में। मतलब कि सिंपल भाषा में बोलूं तो जितने भी एलिमेंट्स हमने अभी तक डिस्कवर किए हैं उन्हें हमने उनके प्रॉपर्टीज के बेसिस पे डिफरेंट ग्रुप्स में कैसे बांटा है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आखिर इन एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की जरूरत ही क्यों पड़ी हमें, यानी कि व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई एलिमेंट्स। सो बैक इन द टाइम ईयर 1800 तक हमने बस 31 एलिमेंट्स को डिस्कवर किया था। फिर उसके कुछ सालों बाद ईयर 1865 में ये एलिमेंट्स का नंबर बढ़कर हो गया 63, यानी कि ईयर 1865 तक हमने टोटल 63 एलिमेंट्स को डिस्कवर कर लिया था। और अभी प्रेजेंट में यानी कि ईयर 2025 में हमें टोटल 118 एलिमेंट्स के बारे में पता है, जिनमें से कई सारे एलिमेंट्स तो हमने खुद ही बनाए हैं, यानी कि मैन मेड हैं। मतलब कि उन्हें हमारे साइंटिस्ट ने बहुत ही मेहनत करके लेबोरेटरीज में बनाया है। और ये वीडियोस भी हम आपके लिए बहुत मेहनत से बनाते हैं, तो सब कर दीजिएगा। तो अब टॉपिक पे वापस आते हैं और हम ये देखते हैं कि ये जो इंक्रीमेंट हो रहा है इन एलिमेंट्स का, ये काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। और इसी की वजह से हमारे पास ऑलरेडी एक लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो चुके हैं और आगे भी और नए नए एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे हैं। तो अब इतने सारे एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज या फिर कंपाउंड के बारे में एक एक करके इंडिविजुअली स्टडी करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे साइंटिस्ट्स ने एक सिस्टमैटिक तरीका फाइंड आउट किया बेस्ड ऑन देयर एटॉमिक नंबर्स, प्रॉपर्टीज एटसेट्रा। और इसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एलिमेंट्स को हम दूसरे तरीके से क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स भी बोलते हैं। और इसलिए ही क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को करना ज़रूरी है। बात समझ में आई?